हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग प्लेटफॉर्म बाई किरण। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही थी, तो आज का टॉपिक है कोशिका। तो चलिए देख लेते हैं कोशिका से पहला प्रश्न। डीएनए पाया जाता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डीएनए पाया जाता है, इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है क्रोमैटिन हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोन ऑफ एक्सपीरियंस की संज्ञा किसने दी? ए है हैमिल्टन ने, बी है मिल्टन ने, सी है जॉनसन ने और डी है एडगर डेल ने। तो कोन ऑफ एक्सपीरियंस की संज्ञा किसने दी? इसका सही आंसर हो जाएगा एडगर डेल ने दी। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, पहला है केंद्रक, बी है कोशिका द्रव्य, सी है कोशिका भित्ति और डी है जीव द्रव्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक, ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, यह हमारे शरीर की सबसे सरलतम इकाई है। ए है कोशा, बी है अंग, सी है मांसपेशी और डी है हड्डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशा, इसका सही आंसर हो जाएगा कोशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं। ए है केंद्रक, बी है राइबोसोम्स, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है राइबोसोम्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में समान रूप से पाया जाता है। ए हो जाएगा क्लोरोफिल, बी हो जाएगा ग्लाइकोजन और सी हो जाएगा स्टार्च और डी हो जाएगा केंद्रक तथा जीव द्रव्य। तो वनस्पति कोशिका तथा जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, केंद्रक तथा जीव द्रव्य पाया जाता है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है, एटीपी का विस्तार करें। एटीपी का विस्तार करें का मतलब एटीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? पहला है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बी है आर्जिनिन ट्रेटा और सी है एडेनो ट्रेटा फास्फेट और डी है आर्जिनिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वयं प्रतिलिपिकारी है डैश स्वयं प्रतिलिपिकारी है। ए है लाइसोसोम, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है गाल्जी संरचना और डी है केंद्रक। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, बी वाला सही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कोशिका का शक्ति निवास है। कोशिका का शक्ति निवास क्या है? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है लाइसोसोम, सी है केंद्रक और डी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। सही इसका क्या हो जाएगा? कोशिका का शक्ति निवास क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया कहलाती है। ए है एक्जिम कहलाती है, दूसरा है एलर्जी कहलाती है, सी है फिट्स कहलाती है और डी है टिटनेस कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया एलर्जी कहलाती है, इसका बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे कहते हैं। ए है मियोसिस कहते हैं, बी है माइटोसिस कहते हैं और सी है ऑव्यूलेशन कहते हैं और डी है क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा। कीटाणु कोशिका जिस प्रक्रिया द्वारा बनती है उसे हम कहते हैं मियोसिस, इसका सही आंसर हो जाएगा ए मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है 12 नंबर का क्वेश्चन, शरीर के टिश्यू में पानी जमा होने को कहते हैं। ए है पेलाग्रा कहते हैं, बी है स्कर्बी कहते हैं, सी है ओडिमा कहते हैं और डी है ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। तो शरीर के टिश्यू में पानी जमा होने को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ओडिमा कहते हैं, इसका सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का देखते हैं, आनुवांशिक की आधारभूत इकाई है। पहला है क्रोमोसोम्स, बी है जीन और सी है डीएनए और डी है जाइगोट। इसका सही आंसर हो जाएगा जीन, इसका सही आंसर हो जाएगा बी जीन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कोशिका का सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है।
पहला हो जाएगा ए वाला माइटोकॉन्ड्रिया, बी हो जाएगा राइबोसोम्स और सी हो जाएगा सेंट्रोसोम्स और डी हो जाएगा लाइसोसोम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स, डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 15 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की? पहला है रॉबर्ट ब्राउन ने, बी है रॉबर्ट हुक ने और सी है विल्सन और डी है हाईमैन। तो कोशिका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने की थी। आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन, अंतः श्वसन होता है? ए है श्वास नलिका में, बी है रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच, सी है फेफड़ों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त कोशिकाओं व ऊतकों के बीच में अंतः श्वसन होता है, बी वाला सही हो जाएगा। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का, न्यूक्लियस से रहित जंतु कोषाणुओं में निम्न में से किसका अभाव होता है? पहला है क्रोमोसोम का, बी है राइबोसोम का, सी है लाइसोसोम का और डी है अंतः प्राद्रव्यी जलिका का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम्स का, ए वाला सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रक के अभाव में कोशिका में निम्न में से कौन अनुपस्थित होगा? ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है गुणसूत्र और सी है लाइसोसोम्स और डी है डीएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुणसूत्र केंद्रक के अभाव में कोशिका में अनुपस्थित होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर का क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है? ए है कोशिका की सुरक्षा करना, बी है कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थ के अभिगम पर नियंत्रण करना, सी है कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ का स्राव करना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अधिगम पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन और आज का यह लास्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या होती है? ए है 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र और बी है 24 जोड़े, सी है 23 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र और डी है 24 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला है 22 जोड़े प्लस XY गुणसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आज का 20 क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुआ और 20 क्वेश्चन का सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।